हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका एग्जाम हो रहा है या होने वाला है और आप BA सेकेंड सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट भी हो चुका है। तो लगातार बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। आपके सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स दी गई हैं और आपकी 8 यूनिट से जो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और ये भी बताऊंगी कि आपकी पोएट्री से कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर BA सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है वो पोएट्री है। पोएट्री से बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बता दीजिए कि हमारी पोएम से कैसा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पोएम बच्चों को समझ नहीं आती कि कैसे क्वेश्चन हम लर्न करें। तो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि पोएट्री से कैसा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए हर यूनिवर्सिटी में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और चलिए देखते हैं, आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। मैं सीक्वेंस में आपको हर यूनिट से बताते चलूंगी। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से आपको पढ़ना है एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट एंड इलेजी। देखिए, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी सेक्शन में पूछ सकता है, बट ज्यादा चांसेस तो शॉर्ट में ही होता है, लॉन्ग में कभी नहीं पूछता। जब पूछता है शॉर्ट में ही पूछता है। तो सब पर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है डिटेल में, तो हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। आपको प्लेलिस्ट में इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंजा फॉर्म्स। स्टैंजा फॉर्म्स तो आपको पूरा पढ़ना है, जो आपकी यूनिट नंबर 2 में दिया गया है। आपने कौन कौन सा स्टैंजा फॉर्म पढ़ा था? आपने टर्जा रैमा पढ़ा है, आपने हीरोइक कपलेट पढ़ा है, आपने स्पेंसरियन स्टैंजा पढ़ा है, आपने ब्लैंक वर्ड्स पढ़ा है। तो वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस हमेशा वेरी शॉर्ट में पूछता है, कभी लॉन्ग में नहीं आता। पोएटिक डिवाइसेस हमेशा वेरी शॉर्ट में पूछेगा और बस आपको 4 से 5 लाइन में ही अपना आंसर लिखना होगा। पोएटिक डिवाइसेस भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, सब पर वीडियोस आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। पोएटिक डिवाइसेस में आपका इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है नेगेटिव कैपेबिलिटी, फिगर ऑफ स्पीच, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, काइंड्स ऑफ मीटर, इन्वर्जन एंड जस्टापोजिशन। बस यही पोएटिक डिवाइसेस आप पढ़ लीजिए, इस एग्जाम में यही से आपका आएगा। तो पोएटिक डिवाइसेस आप ये पढ़ लीजिएगा। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है आपका। अब यहाँ से मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी सब आपकी पोएट्री से बताऊंगी। हर पोएट्री से कैसा क्वेश्चन बनेगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट आपके सिलेबस में दिया गया है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे सेंट्रल आइडिया पढ़ कर जाते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्जाम में पूछ लेता है। कभी बच्चे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ के जाते हैं तो सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, तो बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ दे, आपको क्या करना है कि अपनी हेडिंग करेक्ट डालनी है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हेडिंग सही डालिए, उसके बाद जो आप याद करके गए हैं वही लिख डालिए, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और जो दूसरा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से, वो है एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में पोएट्री से एक्सप्लेनेशन करने के लिए जरूर आता है। एक्सप्लेनेशन आपकी हर पोएट्री का मैं करवा चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे हमारे अपलोड है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटाफिजिकल पोएट बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉन डन ही वो पोएट हैं जिनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से लिटरेचर में जाना जाता है। जॉन डन का ये क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल थीम ऑफ एसे ऑन मैन बाय पोप। अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री आपके सिलेबस में है, एसे ऑन मैन, बहुत ही अच्छी पोएम है। ये भी पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसकी जो सेंट्रल थीम है वो आपसे जरूर पूछेगा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ का आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट कैपेसिटीज डज द पोएट इमेजिन इन डेड विलेजर्स। ये आपका क्वेश्चन बन रहा है थॉमस ग्रे की पोएम द इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड से। बहुत ही लंबी पोएम है और पूरी पोएम मैं पढ़ा चुकी हूँ। उससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है,
तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देखकर तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन एस्से ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए रोमांटिक पोइट। एक एस्से लिखिए विलियम वर्ड्सवर्थ को एक रोमांटिक पोइट के रूप में। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोइट के नाम से जानते हैं, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए जितने भी पोइट आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनका थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, जैसे उनकी बायोग्राफी आप देख लीजिएगा, उनके बारे में उनकी इम्पोर्टेंट कुछ वर्क्स को आप देख लीजिएगा। क्या होता है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों का आ जाता है तो अब बच्चे सोचते हैं कि अब एस्से कैसे लिखें एक पोइट के ऊपर। एस्से में आपको कुछ ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। आप क्या करिए, एक हेडिंग डालकर इंट्रोडक्शन डालिए, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर उनके जन्म यानी कि उनका बॉर्न, उनका डेथ लिखिए, कब वो बॉर्न हुए, कब डेथ हुई, इन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी, कुछ फेमस वर्क्स कौन कौन से थे, ये आप लिख डालिए। उसके बारे में आपके सिलेबस में जो भी पोएम इनकी दी गई है, जैसे आपके सिलेबस में है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस पोएम के बारे में तो आप जानते रहेंगे क्योंकि आपने अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा लिख डालिए तो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अगर आपको याद ना है उस कंडीशन में आप ये बात फॉलो कर सकते हैं। बाकी सब कुछ हमारे चैनल पे करेक्ट अपलोड होता है। इस क्वेश्चन के आंसर पर भी सेपरेट वीडियो एकदम अच्छे से अपलोड की हुई है हमने, तो आप देख लीजिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन एस्से ऑन W.B. Yeats एज अ पोइट। इस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो अपलोड है, पूरा आंसर हमने इसका एक वीडियो में कवर करा दिया है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉवर बीच। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है डॉवर बीच, मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट डिजायर टू एस्केप इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर ऑफ इनिसफ्री। आपके सिलेबस में जो W.B. Yeats की पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई हुई है और उसी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से पूछा जा रहा है। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका व्हाई डज द पोएट डिजायर, पोएट क्यों इच्छा कर रहा है टू एस्केप, पलायन करने की या रहने की, इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर ऑफ इनिसफ्री। पोएट क्यों इच्छा कर रहा है जाने की और रहने की इनिसफ्री आइलैंड के शांतिपूर्ण और अकेले वातावरण में, क्योंकि ये लंदन की शोरगुल से, लंदन की गलियों के शोरगुल से थक चुका है, परेशान हो चुका है, इसलिए अकेला रहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर स्केप करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में पूछा जाएगा, वो है राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए शेक्सपियरियन सनेट। विलियम शेक्सपियर के सनेट का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो हमने बनाई हुई है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिस पर आपको वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ना मिले। हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंस इन एब्सेंस। ये बड़ी अच्छी पोएम है, जॉन डन की पोएम, बड़ी अच्छी और रोमांटिक पोएम है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इस पोएम से आपका इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ से करने के लिए अक्सर आ जाता है, तो आप एक्सप्लेनेशन को तैयार रखिएगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट चैलेंज टू स्पिरिट ऑफ एब्सेंस। पोएट कैसे चैलेंज करता है एब्सेंस को, स्पिरिट ऑफ एब्सेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है और देखना है थंबनेल पर ही वो क्वेश्चन लिखा होता है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो ये 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूरे 8 यूनिट का जो हर साल एग्जाम में आता है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो आपका 75 में 75 नंबर एकदम पक्का है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।